तो क्या आप उसे पान करेंगे क्या? ऐसे ये बोतलों में जहर है जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करता है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। देख लो, भीष्म जैसे महात्मा जब सरसैया पे बैठे उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को, तो द्रौपदी जी ने कहा ये ज्ञान उस समय कहां गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। तो कहा बेटी, दुर्योधन का अपवित्र अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज 6 महीना हो गए, बाणों के लगे से खून निकल गया, अब मैं पवित्र हो गया हूं। अब जो प्रश्न करोगे सही उत्तर मिलेगा। अगर अन्न दूषित हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। और दूषित पदार्थ खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए भाई, ये गंदा भोजन, गंदा संग, गंदा पेय पदार्थ, इनका त्याग कीजिए। और जीवन का आनंद क्या है? देखो, आनंद अगर आप अनुभव करना चाहो, हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यदि प्रत्यक्ष में हो तो ज्यादा अच्छा प्रमाण समझ में आता है। हृदय नाचता रहता है आनंद से। क्यों? क्यों प्रभु की है। तो क्या तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा? हम आपको सूचना दे रहे हैं कि 13 वर्ष की अवस्था से भगवान के मार्ग में तो हमारी ये दशा है। ये दुर्दशा का क्षेत्र है संसार। क्या तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा? क्या तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी? अगर आएगी तो फिर क्या करोगे? न भगवान का आश्रय है, न भजन बल है, फिर क्या करोगे? फिर तो त्राहिमाम मच जाएगा, हाय हाय मच जाएगा। अभी सुना कि कैंसर है तो बस वही दिमाग में छा जाएगा, अब तो मरा, अब तो कैंसर। नाना प्रकार की विपत्तियां, रोग इस संसार में फैले हुए। इसलिए उनसे बचने के लिए राधा 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 राधा। हम बचे हुए हैं, तुम क्या समझते हो? हम बचे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई नशा न करो, कोई गंदा आचरण मत करो, कोई घूसखोरी से रुपया मत लो। वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और जितना बन सके नाम जप करो, नाम जप का नियम ले लो। आजकल तो अंगूठी की तरह पहने रहो, काउंटर दिखाने की भी जरूरत नहीं। अगर माला की सामर्थ्य नहीं है टांगने की तो काउंटर ले लो भाई, अंगूठी की तरह उसे पहने और चल रहा है राधा 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 राधा।